नमस्कार। बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध हैं। ललित निबंध निबंध की वह विधा है जिसमें लेखक बड़े ही आत्मीय ढंग से गंभीर विचारों को व्यक्त करता है और लेखक की कोशिश यही होती है कि गंभीर विचारों को पाठक बड़ी ही आसानी से समझ सके और उसे आत्मीयता की अनुभूति हो। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध भी इसी प्रकार का निबंध है जिसमें लेखक बात बड़ी ही आत्मीयता से शुरू करते हैं और अंत में तक बड़े ही गंभीर विषय तक इसे ले जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं का ये जो निबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से और उनके निबंधों में भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी मानव जीवन में अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करते हैं और यह उनका ललित निबंध है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने या कम करने की ओर। इसी गंभीर और समसामयिक विषय पर अत्यंत लालित्यपूर्ण और आत्मीय ढंग से विचार किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आदिम अवस्था में जब मनुष्य जंगली था तब मनुष्य को नाखूनों की अर्थात पशु प्रवृत्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब मनुष्य सभ्यता से दूर जंगलों में पशुओं के बीच रहता था। ऐसे में इन नाखूनों की भी उसे आवश्यकता थी। कहने का तात्पर्य है ये नाखून नहीं है बल्कि मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं। आदिम समाज में मनुष्य क्योंकि जंगली जानवरों के साथ रहा करता था तो उनसे सुरक्षा के लिए भी उसे इन नाखूनों की और पाश्विक प्रवृत्तियों की ज़रूरत थी। आज जो हमारे अंदर अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की जो होड़ लगी हुई है वह भी हमारी इसी आदिम प्रवृत्ति की पाश्विक प्रवृत्ति की ही ओर संकेत करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मानव इतिहास में विकास के साथ साथ उसके अस्त्र शस्त्र भी बदलते गए। इतिहास साक्षी है कि विजय हमेशा उसी की हुई ही जिसके पास अधिक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। आज मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए अति आधुनिक अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, परंतु आज भी उसके नाखून बढ़ रहे हैं, यानी आज भी पशु प्रवृत्तियां जो हैं वो उसके अंदर बढ़ रही हैं। यह पशु प्रवृत्तियां नाखूनों के रूप में आज अपने आप को जीवंत बनाए हुए हैं। द्विवेदी जी आगे स्पष्ट करते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि आधुनिक मनुष्य जो अपने आप को आधुनिक कहलाने के लिए हर आदिम वस्तु से दूर रहना चाहता है। उसे लगता है कि वह आधुनिक हो गया, इसलिए वह आदिम वस्तु को नहीं अपनाएगा, आदिम चीज़ों को वो नहीं अपनाएगा। लेकिन ऐसा विचार रखते हुए भी वह नाखून जैसी आदिम और बर्बर चीज़ से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। इन पशु प्रवृत्तियों से उसकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं नाखून सौंदर्य की वस्तु भी रहे और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि भारत में भी अधोगामी प्रवृत्ति को मनुष्यचित बनाने की प्रवृत्ति रही है, यानी कि जो हमारे अंदर पशु प्रवृत्तियां हैं उनको हम समय समय पर ख़त्म करके उसे मनुष्य के योग्य प्रवृत्ति में बदलने का हम प्रयास करते रहते हैं। अपने भीतर ही भीतर हम नखों को बढ़ाने की प्रवृत्ति जो एक पाश्विक प्रवृत्ति है उन्हें काटने की प्रवृत्ति हम रखते हैं और यही मानवता की निशानी है, यही मनुष्यता की निशानी है कि हमारे अंदर पल रही जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं उनका हम परिष्करण करते रहें, उनको हम काटते रहें। तो नाखून काटना मात्र नाखून काटने ही नहीं है बल्कि अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्ति है, उनका परिष्कार है। आज जिस तरह मनुष्य शस्त्र बढ़ाने की ओर लगा है उससे पता चलता है कि मनुष्य के अंदर वह पाश्विक प्रवृत्ति जो है आज भी जीवित है, वह मरी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। वह नाखूनों के रूप में आज भी अपने आप को जीवंत बनाए हुए है। तो इस चीज़ को देख करके हम
आज विचार करते हैं कि फिर आखिर मनुष्य बढ़ किस ओर रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रश्न यह है कि आज का मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। भारत की बड़ी विशेषता है कि यहाँ के अस्त्रों में समस्या के हर पहलू, शास्त्रों में जो है वो हर पहलू पर विचार किया गया है। और आज भी हम स्व अधीन के रूप में विचार करते हैं, अपने आप पर हम नियंत्रण लगाने की बात करते हैं, अपने ऊपर बंधन लगाने की बात करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ये विशेषता है कि मनुष्य की मनुष्यता पर यहाँ पर विचार किया जाता है। और मनुष्य और पशुओं में कुछ प्रवृत्तियाँ समान हैं, परंतु मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसमें संयम है, उसमें सुख और दुख के प्रति संवेदना दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि मानव मात्र के लिए यहाँ आदर्श स्थापित किए गए हैं। मनुष्य सुख कैसे पा सकता है, यह भी यहाँ पर एक गंभीर विषय है, जहाँ पर विद्वानों के द्वारा समय समय पर विचार किए जाते रहे हैं, अपने अपने तर्क दिए जाते रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि मनुष्य अपने पशु प्रवृत्तियों को समाप्त करके ही सुखी रह सकता है। परंतु जिसने इस सच्चाई को बताने की चेष्टा की, उसे मार दिया गया। यानी कि जो आपको ये संदेश देता है, जो समाज को ये संदेश देता है कि भाई ये पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, इसकी ओर नहीं बढ़ना चाहिए, इनका संस्कार किया जाना चाहिए, इनका परिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो इस समाज में मार दिया जाता है। तो पशु प्रवृत्तियां जो हैं आज समाज में ख़त्म नहीं हुई हैं। नाखून का बढ़ना वास्तव में इन पशु प्रवृत्तियों का ही बढ़ना है, जो समय समय पर समाज को आघात पहुंचाती रहती हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें, चाहे हम इन नाखूनों का बढ़ना रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इनका परिष्कार कर सकते हैं। हम इन नाखूनों को काट सकते हैं, जिससे हमारी ये पशु प्रवृत्तियाँ जो हैं वो दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध न हों और हम अपने मनुष्यता का विकास कर सकें, समाज के हित के लिए कार्य कर सकें। यहाँ ये निबंध जो है ललित निबंध है, जहाँ पर लेखक ने बड़े ही आत्मीय ढंग से इस बात को हमारे सामने रखा है कि आज का मनुष्य जिस तरह से अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहा है, वह उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों की ओर ही संकेत कर रहा है। और मनुष्य के अंदर जो ये विरोधाभासी स्थितियां हैं कि वह अपने आप को आदिम चीज़ों से दूर रखना चाहता है, लेकिन फिर भी इन नाखूनों को, जो कि आदिम समाज का ही प्रतीक हैं, आदिम सभ्यता का प्रतीक हैं, उससे वो बचना क्यों नहीं चाहता है, उससे वह मुक्ति क्यों नहीं चाहता है, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों से वह दूर क्यों नहीं होना चाहता है। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो यह समाज और मानवता के हित की बात ही होगी। तो आज हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध के बारे में बात की है। नमस्कार।